हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 29 मई 2024 और मैंने एक दिन पहले ही वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए और बोला था कि इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,050। तो दोस्तों आपने देखा कि 23,050 इसने क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब देखेंगे अगला क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप चिंता ना करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त। जब शेर दहाड़ मारता है ना दोस्तों, यानी जब शेर शिकारी करता है ना, तो पहला पीछे होकर फिर उस पर छलांग लगाता है। ठीक है ना, तो वैसे ही करने वाला है ये। ठीक है जी। तो रिज़ल्ट का बस इंतज़ार कर रहा है। 4 जून का रिज़ल्ट आते ही अगर गवर्नमेंट बीजेपी की बनती है तो जिस प्रकार का आप ये डंडा देख रहे हैं ना, लाल वाला, उसी प्रकार का डंडा आप ऊपर ग्रीन वाला देखेंगे और बहुत ही बड़ा कैंडल होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो बस अपन को देखना है कि रिज़ल्ट, ये सब रिज़ल्ट का चक्कर है दोस्तों। ठीक है ना, अभी रिज़ल्ट के लिए सस्टेन कर रहा है। 23,000 जैसे ही ये क्रॉस करेगा और जिस दिन ये ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन कर देगा तो दोस्तों आप लोगों को ये एंटर करने का मौका ही नहीं देगा। तब क्या करेगा, गैप अप करके ये ऊपर चला जाएगा अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो। ठीक है जी। तो फिलहाल अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या किया निफ्टी ने। देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट, देखिए पिछले 4 हफ्ते से बड़ी बड़ी कैंडल, यानी आप सोच नहीं सकते कि वीकली में इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। वीकली बेसिस में ऑप्शंस में 15,000 बन रहे हैं दोस्तों, 15,000 वीकली बेसिस में। ठीक है ना, ज़बरदस्त मूवमेंट है। देखिए कैंडल से ही पता चल रहा है आपको कितना बड़ा ये 4 कैंडल आपके सामने दिख रहा है, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, कितनी बड़ी कैंडल है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैसा बनता है। अगर आप एक बार वीक में लेके इसको छोड़ देते हैं, जिस साइड भी वो एक्टिव हुआ है, आप ये सब अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, ऑप्शंस ग्रुप में, तो ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि अब निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो निफ्टी अभी 22,557 को सस्टेन किया है। देखिए अभी वीकली बेसिस में देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज कोई डर का बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मूविंग एवरेज अभी तगड़ा है और फिलहाल इसने 10 EMA को टच किया है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, मैंने पहले ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पैरेलल लाइन है ना, इसी के अंदर अभी ट्रेड करेगा निफ्टी। ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे तो कितने महीने से ट्रेड कर रहा है इसी के अंदर, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 हफ्ते, ये वीकली चार्ट है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये वीकली चार्ट है। तो 20 हफ्ते इसने क्या किया है भाई साहब ने, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर हम 1 महीने का अगर देखते हैं, फिलहाल 1 महीने में निफ्टी ने क्या किया है, तो ये 1 महीने का चार्ट है दोस्तों। तो देखिए पिछले 1 महीने में भी अगर आप देखोगे, पहला तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो चार्ट को रीड करना आना चाहिए दोस्तों। अगर आप चार्ट रीड कर पा रहे हैं तो ही पैसा बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। ठीक है जी। तो देखिए ये अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेरे को एक फ्लाइंग दिख रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। ठीक है ना, अब देखना ये है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है। तो अभी क्या है, मार्केट में डर का माहौल है, सिंगल साइड का नहीं दिख रहा है, ऐसा मार्केट बोल रहा है। ठीक है,
मतलब कंपटीशन टफ है। अभी अपन को ऐसा लग रहा है कि अब देखेंगे तो एक फ्लाई पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है। इसको ब्रेक करने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये यहीं पे सस्टेन कर रहा है इस एरिया में, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न है। अब देखना ये है कि ये यहाँ पे ब्रेक करता है कि यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। अगर ऊपर का ब्रेक करेगा तो 24,000 के लिए तैयार है, और नीचे का अगर ब्रेक किया दोस्तों तो फिर ये गया काम से, लेकिन नीचे का ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अभी मंथली बेसिस में अगर हम देखें तो 10 EMA खड़ा है अभी 21,296, तो 21,296 तक आने की दम रखता है, ठीक है जी। ये मंथली बेस, ये मंथली चार्ट है, तो ये मंथली के हिसाब से वीकली EMA जो है वो मंथली के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखना हमको ये है कि क्या EMA बढ़ता है या फिर कैंडल नीचे आता है टच करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए हैं अभी तक EMA को टच नहीं किया है, ठीक है। कैसे 6 महीने हो गए? देखिए, हर बार जब भी मार्केट जब भी कैंडल ऊपर जाता है तो EMA को टच करता ही करता है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बार 4 महीने तक ऊपर रहा, फिर क्या हुआ, 4 के बाद 5 6 7 8, 8वां महीने में टच किया है, ठीक है जी। अब फिर से देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए हैं। अब ये EMA यहाँ से अगर बढ़ेगा तो फिर ये EMA को टच कर देगा, ठीक है जी। तो EMA को टच करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल में क्या होता है। तो अभी मेरा जो नीचे का जो व्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीकली कैंडल के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको कि नीचे का और ऊपर का व्यू क्या है। ऊपर का व्यू मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि जब भी 23,050 की क्लोजिंग देगा, कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग 23,050 के ऊपर होनी चाहिए, तब हमारा टारगेट 24,000 और नेक्स्ट टारगेट 25,000, ठीक है। और नीचे का टारगेट भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अभी ये बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, यानी सपोर्ट लेवल इसका 22,181 है, ठीक है। 22,181 इसका सपोर्ट है। तो अभी फ़िलहाल में इसने क्लोजिंग दिया है 500 के ऊपर, तो यानी 500 लेवल इसके लिए सपोर्ट बन रहा है, 2 दिन से यहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो वो भी इसलिए क्योंकि 10 EMA वहाँ पे खड़ा है, दैट्स वाई वो टच कर चुका है 10 EMA को। अब ये टच कर दिया, वीकली बेसिस में 10 EMA को टच कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर वीकली बेसिस से नीचे आता है तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 20 EMA है। तो 20 EMA जो मेरे को दिखा रहा है ना, वो कितना दिखा रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो 20 EMA का हम देख लेते हैं। 20 EMA अगर टच करेगा ना तो 22,098, 22,098 यानी 500 पॉइंट और गिर सकता है मार्केट अगर इसको गिरना है तो, ठीक है ना, क्योंकि 20 EMA वहाँ पे खड़ा है। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है 22,000 आता है तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर ये मेरा ब्रेकडाउन लेवल जो है वो चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखा है इस एरिया पे। तो मेरा जो मेन सपोर्ट है ना, मेन सपोर्ट है वो है 22,181 इसका मेन सपोर्ट है। तो अभी फ़िलहाल ये 500 पे है। क्यों? क्योंकि ये अभी 10 EMA को टच करने आया था, ठीक है। अब देखना ये है कि क्या ये 10 EMA को सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर नहीं कर पाता है तो फिर से एक ड्रॉप चालू होगा और वो 400 पॉइंट के लिए होगा। क्यों? क्योंकि 20 EMA खड़ा है यहाँ पे 22,181 पे। तो जैसे ही 10 EMA को ब्रेक करेगा तो इसको टच कर देगा, ठीक है, और इसका ये लास्ट डाउनफॉल होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कल 400 पॉइंट और गिरा दे, तो 400 पॉइंट और गिरा देगा तो काम इसका हो जाएगा। तब यहाँ से हम बाउंस बैक के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कल ही ख़त्म कर दे तो मज़ा आ जाएगा, और अगर कल नहीं करता है तो फिर जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना दोस्तों, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अभी एक रेंज पे ये फंसा हुआ है, ठीक है जी।
वो इसीलिए क्योंकि हमारा इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट है, इस वजह से। तो ठीक है, बस वीडियो बनाने का यही मकसद था, आप लोगों को समझाना था, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऑप्शंस ग्रुप में ज्वाइन करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। और यदि अगर आपको जीरो नॉलेज है, मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स कराता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग वीडियो।